नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंक अप विद ऋषभ यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक। जैसा कि आपको पता है, हिंदी में कारक से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। बस इसमें थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न होता है उसके लिए टॉपिक मैंने लिया है आज। पहले तो हम एक बार कारक देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसा कि सबको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने का अर्थ संबंध काकी के रारी रे मेरा आपका ऐसे अधिकरण में पर संबोधन में एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हम लोग कारक जानते हैं। कन्फ्यूज़न कहाँ होता है कि जैसे हम लोग दो चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ने देखा करण जिसमें से आ रहा है, अपादान में भी से आ रहा है। यहाँ पे अलग होने का भाव होता है। हम लोग को ये बता दिया गया है, हम लोग ये समझते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पर आप देखेंगे अलग होने के भाव के अलावा भी हम लोग यहाँ पर अपादान कारक ही इस्तेमाल करते हैं। यही सेम चीज़ कन्फ्यूज़न होता है कर्म में, जिसमें को लगता है और संप्रदान को के लिए में भी को लगता है। यहाँ पर भी थोड़ा-सा जो कन्फ्यूज़न है उसको हम लोग एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझेंगे और अपना कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें जैसे कि हमने पहले ही लिया है अपादान कारक और करण कारक, जो से विभक्ति से हम लोग डिनोट करते हैं। करण का मतलब है इसमें साधन की बात की जाएगी, इंस्ट्रूमेंट की, किसी माध्यम की। ठीक है? ये जुड़ाव का भाव देता है, के द्वारा भी इसमें लगाएँगे तो कोई भी वाक्य में अंतर नहीं आएगा। जैसा कि हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि राम पेन से लिखता है। तो यहाँ पे पेन एक मीडियम का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे करण कारक होगा। ये आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपादान कारक, जो अलगाव का भाव देता है। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो हम लोग सिंपल क्या लगा देते हैं कि हाँ, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसका मतलब अपादान कारक। इसके अलावा भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि किसी वस्तु का स्थान से अलग होना, ठीक है, जानते हैं हम लोग। तुलना, कंपैरिज़न की बात होती है। राम श्याम से छोटा है, ये तुलना में भी अपादान ही आएगा। डर या लज्जा के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, तो यहाँ पर भी अपादान कारक है, जो आपने नहीं सुना होगा। सीखने का भाव हो, मैंने गणित मास्टर जी से सीखी है, ये सीखने का भाव है, यहाँ पर भी अपादान कारक है। शुरुआत या उत्पत्ति, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो यहाँ पर भी अपादान आएगा। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम्पल से पढ़ना है और आपको ये देखना है कि सिर्फ़ अलगाव के लिए ही नहीं, इसके अलावा भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और इसको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए सिंपल याद रखिए, जब भी साधन दिया हो, तो आप याद रखिए वहाँ करण होगा। अगर साधन नहीं दिया है तो अपादान ही होगा। आप सिंपल आंसर कर देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे संप्रदान कारक और कर्म कारक, को-विभक्ति। इसमें कर्म कारक ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है, किसको का उत्तर मिलता है इसमें, अस्थाई देना, वस्तु वापस मिलेगी, ऐसा। एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। जैसे कि बोला गया कर्म कारक के लिए, राम ने धोबी को कपड़े दिए। तो यहाँ पर धोबी को कपड़े देने का अर्थ ये है कि वो कपड़े वापस मिलेंगे, वो धुलकर प्रेस करके वापस देगा। यहाँ पर दान का कोई भाव नहीं है, तो यहाँ पे को कर्म कारक ही रहेगा। लेकिन अगर बात संप्रदान कारक की जाए, तो यहाँ पर हित के लिए कार्य किया जाता है, के लिए का प्रयोग होता है और स्थायी दान देने की बात होती है, वस्तु वापस नहीं मिलेगी। उदाहरण, जैसे कि इसमें देखेंगे, राजा ने भिखारी को कपड़े दिए। तो यहाँ पर जो राजा ने भिखारी को कपड़े दिए हैं, वो कपड़े वापस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको दान की भावना दिख रही है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक ही होगा। तो ये छोटी चीज़ है लेकिन कन्फ्यूज़ करती है बहुत बार एग्ज़ाम में, तो हम लोग इसको याद रखेंगे। बहुत ही आसानी से हम लोग ने समझा है इसको। अब इसके बाद कर्म कारक जो को है, इसके कुछ और भी नियम हैं, देख लेते हैं। जैसे सजीव और निर्जीव का नियम, कि जो भी हम लोग कभी भी को लगाते हैं ना, तो हमेशा सजीव के लिए लगाएँगे, निर्जीव के लिए नहीं लगाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, राम ने श्याम को मारा, ठीक है? इसके अलावा राम ने गाड़ी को चलाया, श्याम को मारा,
ठीक था क्योंकि श्याम सजीव है। लेकिन गाड़ी को चलाया नहीं होगा, गाड़ी चलाई, ठीक है? तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी निर्जीव ऑब्जेक्ट हैं, उसके साथ में हम लोग को का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमारा वाक्य शुद्धि में ज़रूर पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे विशेष शब्दों का प्रयोग या योग की बात कर रहा है ये, चारों ओर, दोनों ओर से, जो अलग-अलग तरीके से आ रहे हैं, ये को का सेंस देता है। चारों ओर को जा रहे हैं, दोनों ओर को जा रहे हैं, अंतर्गत अनुसार के लिए भी आता है। बिना को के भी कर्म का कारक, तो ये तो हमने देख लिया। जैसे राम ने गाड़ी चलाई, यहाँ को नहीं आया लेकिन ये कर्म ही है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक थे। मेन जो था वो यही था, संप्रदान कारक, कर्म कारक, इसमें को विभक्ति सेम है, इसको आपको समझना था। अपादान और करण में से विभक्ति सेम है, इसको आपको समझना था कि कहाँ पर इसका अलग-अलग प्रयोग होगा। तो ये था कारक से रिलेटेड हिंदी का। अच्छा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और इसमें ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो भी आप बताइएगा, मैं शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। इसके लिए जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।